हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में स्वागत करता हूं। हमने भारत के कैबिनेट मंत्री को अगले वीडियो में भी बताया हूं। उसमें मैं भारत के 30 कैबिनेट मंत्रियों में 17 कैबिनेट मंत्री पिछले पार्ट 1 में इसका वीडियो बनाया हूं, उसमें बताया हूं। इसमें मैं बचे हुए 13 कैबिनेट मंत्रियों को पूरी अच्छा से याद करवाऊंगा पूरा ट्रिक के साथ। अगला वीडियो भी पूरा ट्रिक ही बनाया हूँ, पूरा ट्रिक के साथ, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो है वो रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये जो है वो इस्पात मंत्री है। इसको याद कैसे करेंगे? ये वैसे तो 30 यानी कि 30 कैबिनेट मंत्रियों को याद करने में बहुत ही दिक्कत होती होगी, इसलिए मैं अलग अलग ट्रिक से सभी मंत्रियों को बताया हूँ। तो इसमें जो है रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है वो इस्पात मंत्री है। तो इसको याद करने के लिए जो है वो ट्रिक ये है कि जो राम है, राम के पास जो धनुष होता है, धनुष क्या चीज का बना है? इस्पात का बना है, यानी लोहे का बना हुआ है, जो बहुत ही यानी चंद्रमा के समान चमकता है। जो इस्पात से बना हुआ है धनुष, वो चंद्रमा के समान चमकता है। तो ये मेरा पहला मंत्री याद हो गया, इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। बात करें दूसरा, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री, संचार, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। इसको याद करने के लिए जो है इसका भी एक ट्रिक बनाया हूँ कि आप सब टीवी में देखते होंगे कि जब देता होगा तो पहले देता था कि वैष्णव, मतलब कि जो वैष्णो देवी होते हैं, वैष्णो देवी जो होती है वो उनके पास जो त्रिशूल होता है वो जब फेंकती है तो वो रेल जितना स्पीड चलता है उस स्पीड से मतलब भागता है। ये जो त्रिशूल है वो रेल के स्पीड से मतलब जब फेंकती है तो वो भागता है। तो ये मुख्यतः इसी मतलब जो पूछे जाते हैं वो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव। अब बात करें पशुपति कुमार पारस। ये जो पशुपति कुमार पारस जो है वो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री है। देखिए इसको याद करने का भी एक ट्रिक निकाला हूँ। देखिए जो पशु होते हैं, मतलब जितने भी जानवर होते हैं, उसको पारस, पारस एक कंपनी है, पारस कंपनी उद्योग का जो खाद है, यानी जो भोजन करते हैं उन लोग, मतलब दाना, वो पारस कंपनी का जो खाद्य पदार्थ है उसको जब वो ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, तब वो जो जंतु लोग होते हैं यानी कि पशु हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो इसको याद करने के लिए पशुपति कुमार पारस जो है वो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री है। अब बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जल शक्ति मंत्री है। जल शक्ति मंत्री कहने का मतलब हुआ कि मतलब जल से रिलेटेड जितने भी हैं वो है। हम लोग जल शक्ति मंत्री को याद करने के लिए भी एक ट्रिक खोजा हूं मैं। देखिए शेखावत यानी शंख, शंख जो है, शंख कहाँ पाया जाता है? शंख जो है वो जल यानी कि सागर में भी देखते होंगे या फिर बड़े बड़े नदी तालाब में शंख जो है वो झील में वो मिलते हैं, यानी जल में मिलता है शंख। तो गजेंद्र सिंह शेखावत वो जो है वो जल शक्ति मंत्री हैं। अब बात करें किरण रिजिजू यानी कानून और न्याय मंत्री। देखिए इसमें जो है ये भी बहुत ही ट्रिकी है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से बनाया हूँ इस ट्रिक को। देखिए जब कोई, ये जीजू, जीजू का मतलब क्या होता है कि आप सब जानते होंगे कि मतलब जीजू जो है वो जीजा जी यानी कि बहनोई होता है। वो जो मतलब जब जाता है अपने ससुराल या कहीं पर तो वहां क्या बोलता है कि मतलब मेरा जीजू जो है वो बहुत ज्यादा कानून जानता है, ठीक है। और
वो न्याय की बात भी बहुत ज़्यादा कहता है, कानून और न्याय की बात बहुत ज़्यादा कहता है, वो कानून बहुत ज़्यादा जानता है। बात करें अगला है राजकुमार सिंह, ये जो है वो विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री। जो राजकुमार है, एक लड़का राजकुमार जो है वो जब इलेक्ट्रॉनिक काम करता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा महसूस करता है अपने आप में कि हाँ मैं विद्युत का काम करता हूँ, अपने आप में मतलब एक पावरफुल मतलब पावर अपने आप में महसूस करता है। अब बात करें हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है। देखिए हरदीप, इसको याद करने का ट्रिक है कि हरदीप जो है वो जब पूड़ी बनाता है, पूड़ी यानी खाने वाला पूड़ी, वो बनाने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का यूज करता है यानी उपयोग करता है। जो हरदीप सिंह पुरी है, जो हरदीप है वो पूड़ी पकाने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का यूज करता है। मनसुख मंडाविया, ये अगला है। बात करें मनसुख मंडाविया की तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। यानी कि मनसुख मंडाविया कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी परिवार में या फिर किसी भी सदस्य का मन सुख कब होता है, मतलब उस सुख अपने आप में कब महसूस करता है, जब उसके परिवार जो है वो स्वस्थ होके, मतलब जब जो कोई भी व्यक्ति का परिवार स्वस्थ होगा तो वो अपने मन में जो है वो सुख जो है सुखी महसूस करेगा और मन जो है वो सुखी होगा। यानी कि मनसुख मंडाविया जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है और परिवार कल्याण मंत्री है। अब बात करें भूपेंद्र यादव, अगला है भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम मंत्री। इसमें जो है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो जब इस संसार में अपना जीवन जब यापन करता है तो उनको जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो यानी भूमि का यूज करता है, पर्यावरण से वो खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं फल फूल ये सभी ग्रहण करता है, और वन से तो हवा जानवे करते हैं, अच्छा हवा यानी ऑक्सीजन ये भी मिल जाता है, और जलवायु यानी कि यहाँ के अच्छा जलवायु होता है तो अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करता है, और श्रम यानी कि यहाँ इस धरती पर काम करता है तब उसका जीवन यापन अच्छी तरह से चलता है। इसलिए इसको याद करने के लिए भूपेंद्र यादव जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और श्रम मंत्री, यानी कि जो लोग काम करते हैं तो उसके देख रेख में ये भूपेंद्र यादव जो है कैबिनेट मंत्री वो श्रमिकों के लिए सहयोग बनाते हैं। बात करें अगला महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री, मतलब बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनको देख रेख करने के लिए जो होते हैं वो कैबिनेट में एक मंत्री होते हैं, वे अभी पद पर है महेंद्र नाथ पांडे जो भारी उद्योग मंत्री है। मतलब पांडे लोग के पास बहुत भारी भारी उद्योग देखने को मिलता है। अब बात करें अगला जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला, 11वां नंबर जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला है, वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। देखिए रूपाला यानी रूप यानी कि जब आप मछली को देखते हैं तो वो बहुत ही मनमोहक होती है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, यानी रूप बहुत अच्छा होता है, उसको देखने में लगेगा कि नहीं आप देखते रहे। और पशुओं लोग को भी, पशु को यानी कि बहुत अच्छे पशु भी हैं जिनको देखेंगे तो रूप सबका क्या होता है कि बहुत अच्छा मनमोहक होता है, और डेयरी मंत्री भी है पुरुषोत्तम रूपाला। बात करें किशन रेड्डी यानी जी किशन रेड्डी, देखिए ये किशन यानी कि कृष्ण भगवान को देखते होंगे, वो एक मतलब जब हम लोग याद करते हैं तो उसको एक सांस्कृतिक रूपरेखा दृष्टि से देखते हैं, और जब सांस्कृतिक रूपरेखा दृष्टि से देखते हैं तो उनको पर्यटन यानी कि वहाँ घूमने चलने के लिए जाते हैं, उनके जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ या फिर किसी तरह का भी जब जो प्राकृतिक रूप से मतलब प्राकृतिक हो या पहले जो राजा रजवाड़े लोग होते हैं उन के जगह पर जो
घूमने जाते हैं लोग, पर्यटन करने जाते हैं, तो वो पर्यटन स्थान भी जो है वो मान लिया जाए कि कृष्ण जी का जन्म जहाँ हुआ था वहाँ एक सांस्कृतिक स्थान हो गया, वहाँ सांस्कृतिक रूप से उनको याद किया जाता है और वहाँ घूमने के लिए भी जाता है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत, जो भारत है ये पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर यानी कि इस क्षेत्र का विकास जो है वो जी किशन रेड्डी करेंगे। मतलब विकास, जितने भी विकास का कार्य होगा वो जी किशन रेड्डी संभालेंगे। अब अगला है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो अभी न्यूज़पेपर में या फिर किसी तरह का भी जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है पेपरों में या फिर किसी तरह का जब आप करंट अफेयर देखेंगे उसमें, क्योंकि अभी जो भारत में है वो खेल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खेल के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके कारण ये अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो खेल मंत्री है, तो इनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है इनका नाम न्यूज़ में। और ये इसके साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं और युवा मंत्री देखिए युवा जो है वो विवेकानंद का कहना है कि युवा जो है, युवा ही भारत का यानी कि देश का जो है विकास युवाओं द्वारा ही होता है। तो देखिए युवा मंत्री, युवा मामले मंत्री और खेल मंत्री, इस पर जो अनुराग सिंह ठाकुर है वो अभी मंत्री के पद पर है। तो ये कैबिनेट मंत्री हो गया। मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो भारत के जो है मंत्रियों में जो है यानी कि कार्यपालिका के शक्तियों में जो है उसमें राज्य मंत्री और यानी कि कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये होते हैं। ठीक है, तो कल अगले वीडियो में मैं राज्य मंत्री बताऊंगा ये, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अधिकतर कार्य जो है वो कैबिनेट मंत्रियों को ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन आप सबको ये राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी जानना बहुत जरूरी है। आप अगर एक अच्छी टारगेट के साथ किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।